हेलो गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस या धन्वंतरी जयंती। धनतेरस क्यों मनाते हैं हम लोग? धनतेरस किस तरह से हमें मनाना चाहिए? धनतेरस पर हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धनतेरस असलियत में धनतेरस की क्या मान्यता है वो बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इस बारे में जान पाएं। तो जो भी इसके ऊपर कथा है, कहानी है, लिखी गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम धनतेरस के ऊपर बात करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी को तो पूजा ही जाता है, और साथ में अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो है रखा है मूर्ति कुबेर जी की। कुबेर जी को भी पूजा जाता है। और एक धन्वंतरी जयंती इसे क्यों कहते हैं? जो लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पिक्चर आप देख रहे हैं, और साथ में है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय समुद्र में से जो अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, अमृत कलश लेकर वो बाहर आए थे, वो थे धन्वंतरी जी। और उनको आयुर्वेद का जो है वो प्रतीक माना गया है। आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद यहाँ हमारे इस धरती पर जो फैलाया गया, वो उन्हीं के द्वारा फैलाया गया। उससे पहले जो आयुर्वेद था वो सीमित था, मगर आयुर्वेद को पृथ्वी पर मनुष्यों तक पहुंचाने वाले धन्वंतरी जी ही थे। तो धन्वंतरी भगवान की जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। जो हम धनतेरस मनाते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी की तो पूजा हम करते ही हैं, साथ में हमें कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए, और साथ में हम धन्वंतरी जी की भी पूजा करें, क्योंकि धन्वंतरी जयंती इस दिन मनाई जाती है। वो उस दिन प्रकट हुए थे। और बाकी मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ लक्ष्मी जी की। जो कथा है वो इस प्रकार है। एक दिन विष्णु भगवान मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि किसान का यह, जिस किसान का भी ये खेत है, 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए, और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए, तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो, और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्धत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वो चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं,
वो ही दे गए हैं। तो गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वो लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि लक्ष्मी 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये लक्ष्मी जी की कहानी है। लक्ष्मी जी की पूजा हम धनतेरस के दिन जरूर करते हैं, हमें जरूर करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हमें कोई धातु खरीदनी चाहिए और साथ में हम लोग झाड़ू भी खरीदने का हमारे को जो एक रिवाज है वो पता है कि हम लोग झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी मानी जाती है। पर इसके साथ साथ आप लोगों को, सभी को, हमें पूजा भी करनी चाहिए, पूजन भी करना चाहिए लक्ष्मी माता का, कुबेर भगवान का और साथ ही धन्वंतरी जी का। अब हम बात करते हैं कुबेर जी के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, लेकिन वहीं पर कुबेर जी को भी धन का स्वामी माना जाता है। कुबेर जी को मानिए कि वो, जैसे कुबेर जी जो होते हैं वो लक्ष्मी जी के खजांची होते हैं, जो लक्ष्मी जी के धन का ध्यान रखते हैं। और कुबेर जी, अगर आप लोगों को पता हो तो वो राक्षस प्रजाति के थे। वो, अगर एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें है कि रावण के सौतेले भाई थे वो कुबेर जी। तो कुबेर जी जो हैं वो सभी धन की रक्षा करते हैं, मगर वो धन को खुद स्वयं यूज नहीं कर सकते। वो उस धन को खुद नहीं ले सकते और ना ही किसी को दे सकते। वो सिर्फ उस धन का ध्यान रखते हैं। और अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इनको श्री शिव भगवान का द्वारपाल भी माना जाता है। वैसे तो धन की प्राप्ति जो है वो लक्ष्मी जी की पूजा ही की जाती है, पर अगर साथ में कुबेर जी की पूजा करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। और कुबेर देवता जी को चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही उनके मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को ही धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा में माना जाता है कि कुबेर जी रहते हैं। और कुबेर जी का जब मंत्र हम बोलते हैं तो उनका मंत्र बोलते समय, जाप करते समय, जो हमारा मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमें कुबेर जी का मंत्र बोलना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ जो मंत्र है कुबेर जी के लिए, वो है ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम
वित्तेश्वराय नमः। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और 13 दीपक जो है, 13 की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। वैसे तो 13 की जो संख्या है वो अशुभ प्रतीक होती है, परंतु एक दिन ऐसा है जिस दिन इस संख्या को बहुत शुभ माना जाता है, और वो यही दिन है धनतेरस का दिन। इस दिन अगर हम, धन के देवता कुबेर हैं, इसलिए अगर तेरस के दिन हम 13 दीपक धन के देवता के नाम से जलाएंगे तो ये मान्यता है कि इससे धनादि देव कुबेर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो साथ में हम धन देवता कुबेर की जो है वो चालीसा भी पढ़ते हैं। बोलिए कुबेर महाराज की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। धनम देहि देहि, शरण प्रहारम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्री कुबेराय नमः। धनम देहि देहि, शरण प्रहारम कुरु कुरु स्वाहा। जैसे अटल हिमालय और जैसे अडिग सुमेर, ऐसे ही स्वर्ग द्वार पे अविचल खड़े कुबेर। विघ्न हरण मंगल करण, सुनो शरणागत की टेर। भक्त हेतु वितरण करो, धन माया के ढेर। जय 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 श्री कुबेर भंडारी, धन माया के तुम अधिकारी। तब तेज पुंज निर्भय भयहारी, पवन बेग सम सम तनु बलधारी। स्वर्ग द्वार की करे पहरेदारी, सेवक इंद्र देव के आज्ञाकारी। यक्ष यक्षिणी की है सेना भारी, सेनापति बने युद्ध में धनुधारी। महायोद्धा बन शस्त्र धारे, युद्ध करे शत्रु के मारे। सदा विजयी कभी ना हारे, भक्त जनों के संकट टारे। प्रतिमा में है स्वयं विधाता, पुलिस्त वंश के जन्म विख्याता। विश्वापिता इंडविडा जी माता, विभीषण भक्त आपके भ्राता। शिव चरणों में जब ध्यान लगाया, घोर तपस्या करी तन को सुखाया। शिव वरदान मिले देवत्य पाया, अमृत पान करी अमर हुई काया। धर्म ध्वजा सदा लिए हाथ में, देवी देवता सब फिरे साथ में। पीतांबर वस्त्र पहरे गात में, बल शक्ति पूरी यक्ष जात में। स्वर्ण सिंहासन पर आप विराजे, त्रिशूल गदा हाथ में साजे। शंख मृदंग नगारे बाजे, गंधर्व राग मधुर स्वर गाजे। 64 योगिनी मंगल गावे, रिद्धि सिद्धि नित भोग लगावे। दास दासनी सिर छत्र फिरावे, यक्ष यक्षिणी मिल चवर डुलावे। ऋषियों में जैसे परशुराम बली हैं, देवन में जैसे हनुमान बली हैं। पुरुषों में जैसे भीम बली हैं, यक्षों में ऐसे कुबेर बली हैं। भक्तों में जैसे प्रहलाद बड़े हैं, पक्षियों में जैसे गरुड़ बड़े हैं। नागों में जैसे शेष बड़े हैं, वैसे ही भक्त कुबेर बड़े हैं। कांधो धनुष हाथ में भारी, गल फूलों की पहरी माला। दूर दूर तक होए उजाला, कुबेर देव को जो मन से धारे। सदा विजय हो कभी न हारे, बिगड़े काम बन जाएं सारे। अन्न धन से रहे भंडारे, कुबेर गरीब को आप उभारे। कुबेर कर्ज को शीघ्र उतारे, कुबेर भक्त के संकट टारे। कुबेर शत्रु को क्षण में मारे, शीघ्र धनी हो जाना चाहिए। क्यों नहीं यक्ष कुबेर मनाए, यह पाठ जो पढ़े पढ़ाए। दिन दुगना व्यापार बढ़ाए, भूत प्रेत को कुबेर भगावे। अड़े काम को कुबेर बनावे, रोग शोक को कुबेर नशावे। कलंक कोड़ को कुबेर हटावे, कुबेर चढ़े को और चढ़ावे। कुबेर गिरे को पुनः उठा दे,
कुबेर भाग्य को तुरंत जगा दे, कुबेर भूले को राह बता दे, प्यासे की प्यास कुबेर बुझा दे, भूखे की भूख कुबेर मिटा दे, रोगी का रोग कुबेर घटा दे, दुखिया का दुख कुबेर छुटा दे, बांझ की गोद कुबेर भरा दे, कारोबार का कुबेर बढ़ा दे, कारोबार से कुबेर छुड़ा दे, कारागार से कुबेर छुड़ा दे, चोर ठगों को कुबेर बचा दे, कोर्ट केस में कुबेर जितावे, जो कुबेर को मन में ध्यावे, चुनाव में जीत कुबेर करावे, मंत्री पद पर कुबेर बिठावे, पाठ करे जो नित मन लाई, उसकी कला हो सदा सवाई, जिस पे प्रसन्न कुबेर की माई, उसका जीवन चले सुखदाई, जो कुबेर का पाठ करावे, उसका बेड़ा पार लगावे, उजड़े घर को पुनः बसावे, शत्रु को भी मित्र बनावे, रहस्य पुस्तक को जो दान कराई, सब सुख भोग पदार्थ पाई, प्राण त्याग कर स्वर्ग में जाई, मानस परिवार कुबेर कीर्ति गाई, शिव भक्तों में अग्रणी श्री अक्षराज कुबेर, हृदय में ज्ञान प्रकाश भर कर दो दूर अंधेर, कर दो दूर अंधेर अब जरा करो न देर, शरण पड़ा हूँ आपकी दया की दृष्टि फेर, दया की दृष्टि फेर, हरि ओम दया की दृष्टि फेर। बोलिए कुबेर महाराज की जय, बोलिए कुबेर स्वामी की जय, बोलिए कुबेर महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे कुबेर महाराज की आरती। आरती है जय यक्ष कुबेर हरे, स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे, शरण पड़े भक्तों के, शरण पड़े भक्तों के, भंडार कुबेर भरे, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े, स्वामी भक्त कुबेर बड़े, दैत्य दानव मानव से, दैत्य दानव मानव से, कई कई युद्ध लड़े, जय यक्ष कुबेर बड़े। स्वर्ण सिंहासन बैठे, सिर पे छत्र फिरे, स्वामी सिर पे छत्र फिरे, योगिनी मंगल गावे, योगिनी मंगल गावे, सब जय जयकार करे, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। यो गदा त्रिशूल हाथ में, शस्त्र बहुत धरे, स्वामी शस्त्र बहुत धरे, दुख भय संकट मोचन, दुख भय संकट मोचन, धनुष टंकार करे, जय यक्ष कुबेर हरे। भांत भांत के भोजन व्यंजन बहुत बने, स्वामी व्यंजन बहुत बने, मोहन भोग लगावे, मोहन भोग लगावे, साथ में उड़द चने, ओम जय यक्ष कुबेर बड़े। बल बुद्धि विद्या दाता हम तेरी शरण पड़े, स्वामी तेरी शरण पड़े, अपने भक्त जनों के, अपने भक्त जनों के, मारो काम अड़े, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। मुकुट मणि की शोभा मोतियन हार गले, स्वामी मोतियन हार गले, अगर कपूर की बाती, अगर कपूर की बाती, घी की ज्योत जले,
ओम जय यक्ष कुबेर हरे। जय यक्ष कुबेर की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत प्रेम पाल स्वामी, कहत प्रेम पाल स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय यक्ष कुबेर हरे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, स्वामी यक्ष कुबेर हरे। शरण पड़े भक्तों के, शरण पड़े भक्तों के, भंडार कुबेर भरे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। जय यक्ष कुबेर हरे। बोलिए कुबेर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। और अब हम बात करेंगे धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी जयंती भी धनतेरस के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ मैं बताऊंगी आपको धनतेरस पे धन्वंतरी जी के बारे में भी। उससे पहले एक और कुबेर मंत्र है जो आप एक बार सुनिए। ओम श्री कुबेराय नमः। धनम देहि देहि, ऋणापहारम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्री कुबेराय नमः। धनम देहि देहि, ऋणापराहारम कुरु कुरु स्वाहा। ये था कुबेर मंत्र। अगर इसका उच्चारण करेंगे तो उससे कुबेर भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए, इसी दिन धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। तो धन्वंतरी जो है वो हिंदू धर्म में विष्णु अंश अवतार देवता हैं। उनको विष्णु जी का अवतार ही माना गया है। विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए उसमें विष्णु जी का जो 12वां अवतार है वो धन्वंतरी अवतार माना गया है। वो आयुर्वेदिक प्रवर्तक हैं, आयुर्वेद के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं और इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था और इस दिन को इनका प्राकट्य पर्व, मतलब वही जयंती, प्रकट हुए थे ये उस दिन, तो वो पर्व जो है वो मनाया जाता है। और सनातन धर्म में दिवाली पर्व की जो शुरुआत है वो धनतेरस से ही हो जाती है। और हमें धन्वंतरी भगवान की जो पूजा है, अगर हम उसको करते हैं, धन्वंतरी जयंती हम मनाते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर के सभी रोगों से वो हमें मुक्त कर देते हैं। हमारे शरीर के सभी रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी मृत्यु होती हैं उनमें से 90% जो मृत्यु हैं वो अकाल मृत्यु हैं। तो उनको आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। तो आयुर्वेद के जो देवता हैं धन्वंतरी जी, अगर हम उनकी पूजा उपासना करेंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार का रोग या किसी भी प्रकार की विपदा से बचाएंगे। वो हमें हमारा हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हमें धन्वंतरी जयंती के रूप में भी धनतेरस को देखना चाहिए और उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। और धन्वंतरी जी के लिए भी एक मंत्र है जिसका हमें जाप करना चाहिए। धन्वंतरी जी का जो मंत्र है उसको आप मैक्सिमम जितना भी आपसे हो सके उतनी बार, 108 बार, 21 बार, 11 बार आप उसका जाप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जिससे कि आप इसे अपने घर में प्ले कर सकें, सुन सकें और आपको वो थोड़ा सा हेल्प करेगा उनकी पूजा में। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय
सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाश त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। ये मैंने आपको धन्वंतरी भगवान का मंत्र 11 बार उसको पढ़ के बताया। तो हमने इसका उच्चारण 11 बार किया है और आप लोगों ने इसको 11 बार सुना। तो धन्वंतरी भगवान सभी के रोगों को दूर करें, सबको जो है घर में सभी को स्वस्थ रखें और कुबेर भगवान और लक्ष्मी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब हम करेंगे धन्वंतरी भगवान की आरती।
जय धन्वंतरि देवा श्री जय धन्वंतरि जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन, जरा रोग से पीड़ित जन सुख देवा। जय धन्वंतरि देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, स्वामी जग में फैलाया। सदा स्वस्थ रहने का, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरि देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, स्वामी शंख सुधाधारी। आयुर्वेद वनस्पति, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। ओम जय धन्वंतरि देवा। जय धन्वंतरि देवा, स्वामी जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय जय धन्वंतरि देवा। धन्वंतरि भगवान की जय। तो हमने करी कुबेर जी की आरती और धन्वंतरि जी की आरती और लक्ष्मी जी की कथा हमने सुनी। धनतेरस के दिन हमें इन्हीं सब भगवानों की पूजा करनी चाहिए। और धनतेरस के बाद आती है नरक चौदस, और उस नरक चौदस के बाद आती है दिवाली, छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली। तो इस सब के बारे में भी मैं आपको कथा सुनाऊंगी, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और लक्ष्मी जी की आरती हम नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी जी को आपने बुलाया है, अभी विराजमान किया है, आप चाहते हैं लक्ष्मी जी आपके घर विराजित रहें, तो आपको लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं लक्ष्मी जी की आरती। और वैसे भी अभी धनतेरस अगर हम आज पूछते हैं, धनतेरस अगर आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा कथा करेंगे, मगर अभी हम आरती नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, तभी हम आपको आगे बता पाएंगे नेक्स्ट कि नरक चौदस और आगे दिवाली पर आप लोगों को किस कथा के अनुसार या किस परंपरा के अनुसार आपको किस मंत्र पर या किस जाप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उससे आपकी जो सभी कामनाएं हैं वो पूरी होंगी। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए कुबेर महाराज की जय, बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।